बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली हमने डिस्कस करना है कि एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन के बारे में। ऑलरेडी हमने थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो है इसके कवर किए थे कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो है वो क्या है, उसकी बेनिफिट्स क्या है। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल्स। तो आज के टॉपिक पे हमने ये कवर करना है कि सीधा हम लैब पे आएंगे। एज यू कैन सी हियर हमारे पास एक यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव विंडोज 10 वीएम, एक मशीन है। तो आप ये कंसिडर कर ले कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी विंडोज 10 जो है वो डिप्लॉयड है। सही है। तो ये आप यहाँ से भी आप ये गेजिंग कर सकते हैं कि वी हैव विंडोज 10 मशीन्स। सही है। और ऑलरेडी हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल वहीद ने लॉगिन लेना है, या यहाँ पे अदनान ने लॉगिन लेना है, या यहाँ पे अहमद या इब्रार ने लॉगिन लेना हो, सो वी क्रिएट स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट्स। तो स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो दैट्स फाइन, वी कैन डू दैट। हम एक एक मशीन पे बैठ के स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि एक तो आप एक एक मशीन पे बैठ के आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इफ देयर अगर ये मशीन जो है वो लेट से 5 मशीनें हैं और 10 यूजर्स हैं, दो एक यूजर जो है 5 यूजर्स मॉर्निंग में काम कर रहे हैं, 5 इवनिंग में कर रहे हैं, तो उनके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन करना इट्स नॉट दैट दैट मच डिफिकल्ट। बट अगर हमारे ये मशीन ज्यादा होंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर ये मसला होगा कि फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए मुश्किल होगी। तो आज के टॉपिक पे हम ये कवर करेंगे कि हम एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करेंगे। आपके जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे एक सर्वर हार्डवेयर होगा। अगर वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज हुई हो तो वहाँ पे VMware ESXi या माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V या कोई भी किसी और कंपनी का हाइपरवाइजर। व्हाट इज हाइपरवाइजर, वी विल डिस्कस दैट सम अदर टाइम। सो इसी तरह अभी आप एज्यूम कर ले कि हमारे पास एक फिजिकल मशीन है, एक सर्वर हार्डवेयर, जिसके ऊपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल है। एंड वी आर गोइंग टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज प्लस DNS सर्वर, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कि एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन के लिए हमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। वी आल्सो डिस्कस के हमारे पास नेटवर्क कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। अगर जिस मशीन के ऊपर आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना हो, दैट मशीन मस्ट बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। स्टैटिक IP एड्रेस होना चाहिए। ये भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास DNS सर्वर लोकली इंस्टॉल होना चाहिए। सही है। वी आल्सो डिस्कस के हमारे पास जो है NTFS जो है वो क्या नाम है उसका, NTFS, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। NTFS पार्टीशन होना चाहिए एंड वी नीड 300 MB फ्री स्पेस। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इफ यू गाइस रिमेम्बर। जी बिल्कुल। तो ये एक सिनारियो है, वी ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स। तो अभी हमने ये करना है कि ये जो मशीन है ये ऑलरेडी कनेक्टेड टू नेटवर्क है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं वी हैव दिस मशीन। ये वाला मशीन है। पहले तो हमने इसको एक IP एड्रेस असाइन करना है। सो फॉर एग्जांपल जो हमारा अभी का नेटवर्क है वो 20 रेंज पे चल रहा है। यू कैन आल्सो कंफर्म कि इस मशीन का जो है वो IP रेंज क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 192.168.20 इज आवर रेंज। तो हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अपने इस मशीन को पहले स्टैटिक IP एड्रेस जो है वो असाइन करते हैं। और ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि हाउ वी कैन असाइन IP addresses. So let's say 245 will be the IP address of my domain controller. Domain controller. Domain controller is a machine on which we have installed. जब हम एक मशीन के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं तो वी कॉल इट डोमेन कंट्रोलर। और लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट में हम नेटवर्क बनाते हैं तो पहले हम फॉरेस्ट बनाते हैं। ये गोल सर्कल जो है ये इट्स अ फॉरेस्ट। और फिर उस फॉरेस्ट के अंदर हमें
हमें डोमेन्स हम बनाते हैं। तो अभी जो हमारा सीन है, हम एक न्यू फॉरेस्ट बनाएंगे और इसके अंदर एक डोमेन बनाएंगे। तो वो जो डोमेन होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम जो डोमेन हम बनाते हैं उसको हम रूट डोमेन कहते हैं। तो अभी बेस्ड ऑन आवर लैब, हमने इस मशीन को जो आईपी एड्रेस असाइन की है वो है 20.245। ये हमारे इस मशीन का जो है आईपी एड्रेस है। और लेट्स से हमारा जो डोमेन कंट्रोलर होगा उसका नाम होगा kbit.local। दैट वुड बी द डोमेन नेम। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये चेक करेंगे, अगर हम इंस्टॉलेशन स्टेप वाइज इसको कर ले, तो स्टेप वन में हम करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, या फिर हम सिंपली इस तरह लिखेंगे कि ADDS। ये हमारा स्टेप नंबर वन होगा। आई थिंक समवन हैज सेंड मी या जो पूरी डोमेन को कंट्रोल करने के लिए मिस्टर अबरार, तो हम क्या करते हैं डोमेन कंट्रोलर रिक्वायर्ड होता है। तो इस मशीन को हम डोमेन कंट्रोलर भी कहते हैं। तो स्टेप नंबर वन में आज हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। यहाँ पे आपने पहले स्टेप नंबर वन ये होगा कि आप स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन कर ले, अपडेट्स इंस्टॉल कर ले, डेट एंड टाइम आपका सही होना चाहिए, कंप्यूटर नेम आपका सही होना चाहिए। अच्छा जी। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास सारी कॉन्फ़िगरेशन जो प्री रेक्विजिट्स है वो ऑलरेडी हमने कर लिए। तो अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन करते हैं। एड रोल एंड फीचर्स पे हम आ गए और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कि हम सिंपली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल, और फिर उसके साथ हमें डीएनएस भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि डीएनएस जो है हमें हमारे एंड यूजर्स को एक्टिव डायरेक्टरी की जो डेटाबेस है या जो मल्टीपल सर्विसेज है उनकी कनेक्टिविटी या रीचेबिलिटी जो है वो डीएनएस प्रोवाइड करेगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज लाइक दिस। सो ये हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी की जो इंस्टॉलेशन का स्टेज नंबर वन है वो हम शुरू करेंगे। सो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन लेट्स डिस्कस सम ऑफ द टॉपिक्स, सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे जितने भी लोकल यूजर्स होंगे इस मशीन में, लोकल यूजर्स मीन लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपके पास लोकल पॉलिसीज होंगी, तो मेक श्योर कि जब हम इस मशीन पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे तो जो हमारे लोकल यूजर्स हैं वो प्रोमोट हो जाएंगे डोमेन यूजर्स पे। अगर यहाँ पे लेट मी एक्सप्लेन इट, अगर यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, यूजर नेम जो है वो है फॉर एग्जांपल हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और उस एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है वो है फॉर एग्जांपल ABC123 तो ये बेसिकली हमारा है लोकल एडमन अकाउंट। लोकल एडमन मींस कि ये एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ इस मशीन का है, बट व्हेन वी इंस्टॉल Active Directory domain services on this machine, this domain will be converted into something like that. So ये अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहेगा, पासवर्ड सेम होगा, लेकिन ये डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर will be promoted, sorry, the local administrator will be promoted to administrator@kbit.local। अच्छा, इन सेम गोज फॉर अदर यूजर्स एज वेल। अगर इस मशीन में हमारे पास अदनान के नाम से एक यूजर है, या बिलाल के नाम से एक यूजर है, या यासिर के नाम से एक यूजर है, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटर मतलब डोमेन यूजर्स पे प्रमोट हो जाएंगे। और ये फिर इस मशीन पे सिर्फ नहीं, बल्कि ये इन यूजर्स के डिवाइसेस पे जो मशीन डोमेन के मेंबर होंगे उन पे भी ये लॉगिन ले सकेगा। सो ये पूरे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, पूरे डोमेन का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो ये वाला होगा, administrator@kbit.local। देखते हैं कि इंस्टॉलेशन, ये देखे प्रोमोट दिस सर्वर, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। आपको इस तरह का एक लिंक मिलेगा। फॉर सम रीजन अगर आप ये मिस कर गए तो यू कैन आल्सो क्लिक
हेयर, और यहाँ से भी आप इसकी प्रमोशन कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन का मतलब ये है कि हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर की इंस्टॉलेशन हम जो है वो हमने करनी है। ये वाला ऑप्शन भी हमने डिस्कस किया था, इफ वी आर प्लानिंग टू इंस्टॉल और configured tree domain controller या child domain controller, so we can select the second option. But if this is your first time, then you will have to select add a new forest like this, एक नया फॉरेस्ट बनेगा। तो चले वो नया फॉरेस्ट बनाते हैं कि नया फॉरेस्ट क्या है। अच्छा, और यहाँ पे हमें एक रूट डोमेन की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब हमें एक रूट डोमेन की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। तो लेट्स से मैंने kbit.local लिख लिया, एंड यू कैन क्लिक नेक्स्ट। ये भी कंफर्म करेगा कि इस नाम से कोई kbit.local का तो कोई डोमेन नहीं है या फॉरेस्ट तो नहीं है। तो वी डोंट हैव एनी डोमेन विद दिस नेम, सो वी आर गुड। और यहाँ पे हमने फंक्शनल लेवल की भी डिस्कशन की थी कि कोशिश करें कि ऑलवेज कीप द फंक्शन लेवल हायर, बट वी कैन आल्सो कीप इट लो बिकॉज ऑफ सम रीजन कि आपके डोमेन में या फॉरेस्ट में कोई ऐसे डोमेन कंट्रोलर होंगे जिसका ओएस लेवल जो है, मतलब वो सर्वर 2016 का होगा या 12 का होगा, इसी तरह तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो हाईएस्ट फंक्शनल लेवल जो है वो फॉरेस्ट का हमने लेट से ये रख दिया, डोमेन का भी। और यहाँ पे आप एक रिस्टोर मूड पासवर्ड लगा सकते हैं, दिस इज नॉट द लॉगिन पासवर्ड। ओके, यस, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अहमद के अगर हमारे पास पहले से फॉरेस्ट मौजूद हो तो यस, अगर ऑलरेडी फॉरेस्ट मौजूद हो तो फिर हम वो डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टच दोज ऑप्शन राइट नाउ क्योंकि अभी हम न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। हारिस आप अभी आए हैं लेकिन हमने न्यू काम शुरू नहीं किया, ये वही प्रीवियस काम है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। वो डिस्कस करेंगे अबरार, जब हम चाइल्ड डोमेन जो है वो डिस्कस करेंगे तो वी विल कवर दैट। और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की थी कि यहाँ पे आप लोग नेट बायोस नेम आपका वो होगा, क्या नाम है, बाय डिफॉल्ट एक नाम आपको दिया जाएगा एंड यू कैन आल्सो चेंज दिस नेम, राइट। तो आप नेट बायोस नेम चेंज भी सकते हैं अगर इफ नीडेड। अच्छा, और ऑलरेडी हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो 3 फोल्डर्स हैं, डेटाबेस फोल्डर, लॉग फाइल्स फोल्डर, सिस्टम वॉल्यूम फोल्डर्स, तो ये वही फोल्डर है जिनके लिए हमें इनिशियली 300 MB फ्री स्पेस रिक्वायर्ड है। और यही फोल्डर है जिसपे आपके एक्टिव डायरेक्टरी की जो डेटाबेस होगा जिसमें उनके ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स मीन कंप्यूटर, ऑब्जेक्ट्स मीन यूजर्स, ओयूज, ग्रुप्स, पॉलिसीज, राइट। तो आप इसको नेक्स्ट कर दें, ये ऑप्शंस है ये रिव्यू कर दें, ये देखें। यहाँ पे इवन ये भी लिखा है कि द पासवर्ड ऑफ द न्यू डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर विल बी द सेम एज द पासवर्ड ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ से आप ये स्क्रिप्ट भी कॉपी कर सकते हैं, ये वाली। तो लेट से ये स्क्रिप्ट आपने सेव कर ली अपने पास, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि पावर शेल ओपन कर ले और यहाँ पे वो उसको फिर वो चला भी सकते हैं इफ नीडेड। तो मतलब आप अगर इंस्टॉलेशन आपने किसी और जगह पे करनी है तो यू कैन चेंज सम ऑफ द पैरामीटर्स या नेम वगैरह, और यही सेम काम जो है आप विंडोज पावर शेल के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड फाइनली जो हमारी जो प्री रिक्विजिट्स थी एक्टिव डायरेक्टरी की, वो हमने कवर कर ली। और अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिले इट मींस कि यू आर गुड टू इंस्टॉल दिस प्रोडक्ट service. So I think we got a green signal. So click install to begin. और यहाँ तक जो है हमारा जो ऑलरेडी हम काम कर चुके थे वो हमने अभी तक रिपीट कर दिया। So लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज टॉपिक। एक्चुअली ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों का एक रिकैप हो जाए और माइंड फ्रेश हो जाए क्योंकि वीकेंड गुजरा आपका। तो अभी बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। जी।
एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस थिंग? ये ऑलरेडी हमने किया हुआ था लास्ट लेक्चर में कि एक्टिव डायरेक्टरी को आप लोगों ने किस तरह इंस्टॉल करना है। वंस वी इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी और हम लॉगिन ले लें, तो हमने क्या करना है? हमने डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। स्टेप नंबर 2, अगर हम स्टेप वाइज इस टॉपिक को लेके चले, तो आपने ये भी कंफर्म करना है कि डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन, डीएनएस में हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है? रिवर्स लुकअप जोन, क्योंकि फॉरवर्ड लुकअप जोन ऑलरेडी आपका क्रिएट होगा, तो आप सिर्फ रिवर्स लुकअप जोन जो है उसको कॉन्फ़िगर कर ले। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्स लुकअप जोन को हम किस तरह क्रिएट करते हैं और किस तरह हम उसमें रिकॉर्ड्स वगैरह ऐड करते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डीएनएस जब एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेशन पे काम करता है, तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है और एक्टिव डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली खुद ही डीएनएस के जो फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन जो है वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली वो अपडेट करते हैं। ठीक हो गया। तो लेट्स सी कि इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुंची। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। तो यू कैन सी हियर हमारी जो एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन है वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक विंडोज 10 का मशीन है, राइट। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा विंडोज 10 का मशीन है और वी हैव another विंडोज 10 मशीन। सो वी गॉट 3 विंडोज 10 वर्चुअल मशीन्स। या आप ये कंसिडर कर ले कि हमारे पास कितने मशीन है, 3 या 4 5 मशीनें हैं जो कि हमने अभी इनको डोमेन का मेंबर बनाना है। ये भी आज का हमारा टॉपिक होगा कि जब हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं डोमेन सर्विसेज, तो हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि ये हमारे जो स्टैंड अलोन मशीन है जो कि पहले वर्क ग्रुप में थे, उनको हम अपने डोमेन में ऐड कर लें और फिर हम डोमेन कंट्रोलर पे बैठ के उनके लिए यूजर अकाउंट्स बनाए और वही यूजर्स ये जो हमारे मेंबर मशीन्स हैं इनके ऊपर लॉगिन ले लें। इनका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमें एक एक मशीन पे बैठ के यूजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यूजर्स यहाँ पे बनाएंगे। अच्छा, अगर कल हमने एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है तो वो पॉलिसी भी हम एक एक मशीन पे बैठ के नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जीपीओ जो होता है हमारे पास, वहां पे जाके हम एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे और जितने भी हमारे डोमेन यूजर्स हैं उनके ऊपर वो पॉलिसी कॉन्फ़िगर होगी। इसी तरह हम इवन ये पॉलिसी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, लेट्स से अगर मैं आपको एक टास्क दे दूं कि आप लोग एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करें इन 4 मशीनों के ऊपर। सो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आप लोग एक एक मशीन पे बैठ के एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे, बट इफ यू हैव अ डोमेन क्लाइंट एनवायरनमेंट, आप उस एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है उनका एक एमएसआई बना ले, डॉट एमएसआई, विंडोज इंस्टॉलर इमेज जो होता है, राइट। और फिर उनके लिए उस एमएसआई फाइल के लिए आप एक जीपीयू कॉन्फ़िगर कर लें। तो जैसे ही नेक्स्ट डे पे आपके ये लोग आएंगे और अपने मशीन्स ऑन करेंगे तो उनके मशीनों में वो एमएस ऑफिस इंस्टॉल होगा विदाउट टचिंग द एंड यूजर डिवाइसेस। सो दैट्स द यूज केसेस एंड बेनिफिट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो इसी वजह से हमने अपना जो वर्क ग्रुप का नेटवर्क था, जिसको वर्क ग्रुप, एक हमारे पास है वर्क ग्रुप नेटवर्क जिसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क भी कहते हैं, और एक हमारे पास है डोमेन बेस्ड नेटवर्क जिसको हम डोमेन क्लाइंट एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। तो अभी हम डोमेन क्लाइंट एनवायरनमेंट पे आ गए हैं, यहाँ पे देखें, या वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो यू कैन सी हियर ये हमारा अभी डोमेन कंट्रोलर रेडी हो रहा है और ये हमारे कुछ मशीन्स हैं। फिर इन मशीनों को अगर आप वन बाय वन एक एक मशीन पे लॉगिन ले ले, राइट, अच्छा सॉरी,
why is that? Maybe I am, चले, आई थिंक मैंने पासवर्ड गलत डाला है, तो दैट्स फाइन, वी स्टिल हैव दिस मशीन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज 10। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो ये मशीन जो है वर्क ग्रुप में है। इट मींस कि दिस मशीन इज अ स्टैंड अलोन मशीन। दिस मशीन इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी डोमेन कंट्रोलर। तो अभी हमने इस मशीन को डोमेन का मेंबर बनाना। अच्छा, अगर यहाँ पे अभी किसी यूजर ने लॉगिन लेना हो तो डेफिनेटली हम मैनेज में जाएंगे और यहाँ पे हम लोकल यूजर्स पे आएंगे और यहाँ पे हम उस बंदे के लिए यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने यासिर के नाम से एक अकाउंट बनाया, उसका पासवर्ड मैंने ABC रखा। ठीक है, तो यासिर एक स्टैंडर्ड यूजर है और ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कि स्टैंडर्ड यूजर जो है वो यूजर्स ग्रुप के मेंबर होते हैं। अच्छा, और तो अगर इस मशीन में कल कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या ये यासिर यूजर अकाउंट का डेटा या मतलब ये प्रोफाइल रहेगा? नहीं, क्योंकि ये यासिर जो है वो लोकली क्रिएटेड यूजर्स। तो हम तो ये डिपेंडेंसी नहीं देना चाहते किसी मशीन के ऊपर, हम ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। तो हम क्या करेंगे कि हम इस मशीन, ये जो हमारा मशीन है अभी रेडी हो जाएगा, इसमें हम यासिर के नाम से एक यूजर अकाउंट बनाएंगे और फिर इस मशीन को हम डोमेन का मेंबर बनाएंगे। तो जितने भी ये हमारे मशीन्स होंगे दे विल बी अ मेंबर ऑफ डोमेन, राइट। और फिर उन्हीं डोमेन यूजर्स पे हम जो है वो लॉगिन लेंगे। तो अभी आपको इस की समझ आ रही है कि हम क्यों एक्टिव डायरेक्टरी जो है हम यूज हमने इंस्टॉल किया, हमने क्यों इसको यहाँ पे वो कर दिया। तो दैट दैट वाज द मेन रीजन कि हम अपने जो ये सारे मशीन्स हैं उनको हमने डोमेन के मेंबर बना ले और फिर इनके ऊपर हम इनके लिए डोमेन यूजर्स बनाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, नाउ इट्स नॉट अ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, इट्स अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे आप लोग इसी तरह लॉगिन ले लें। सो सर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, आप एक क्वेश्चन पूछे। सर, जैसे कि हमारे पास विंडोज सर्वर होती है तो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी एक एडमिनिस्ट्रेटर हमने सिलेक्ट कर लिया, तो क्या अगर फॉर एग्जांपल हम विंडोज सर्वर से, सर्वर कंप्यूटर से हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, जितनी भी हमारे पास क्लाइंट्स कंप्यूटर होता है उस पर हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन तो हमारे पास भी होगा, तो क्या इस तरह हो सकता है कि उस एप्लीकेशन को हम अनइंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर से, जो क्लाइंट कंप्यूटर हो? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में क्या सीन होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा लूँ। ये जितने भी मशीनें होती है, जी सर। ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो लेट्स से आप एक नॉर्मल एम्प्लॉई है, राइट। जी सर। तो कभी भी मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन नहीं दूंगा। यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होगा, लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मैं कभी भी किसी भी एंड यूजर के साथ शेयर नहीं करूंगा। बिफोर डोमेन क्लाइंट एनवायरनमेंट, यहाँ पे हारिस के लिए एक स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट होगा, राइट। ये यस सीन सर। होगा। हाँ, ओके देन। बिफोर, हाँ समझ आ गई आपको। जी जी सर। थैंक तो यू। हर ये यहाँ पे जितने भी आपको मशीनें नजर आ रही है, इनका अपना जो लोकल एडमिन अकाउंट होगा, एडमिनिस्ट्रेटर, उनका पासवर्ड हम एम्प्लॉय के साथ या नॉर्मल यूजर के साथ कभी भी शेयर नहीं करेंगे। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हमने, ये हमारे पास 100 मशीनें हैं यहाँ पे, इफ वी हैव 100 मशीन्स, सही है, तो हर एक मशीन का जो एडमिन पासवर्ड होगा वो तो मुझे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर याद भी करना होगा। और इट इज आल्सो नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि मैं सारे मशीनों का लोकल एडमिन पासवर्ड जो है वो सेम रखूं,
क्योंकि अगर एक पासवर्ड भी किसी बंदे को पता चला तो उसके वो सारे मशीनों पे एज अ लोकल एडमिन वो लॉगिन ले सकेगा, क्योंकि आपने तो सेम पासवर्ड रखा होगा लेट से। तो उसके लिए फिर हम एक चीज है, लेट मी जस्ट शो यू। इट्स बेसिकली कॉल्ड लोकल एडमिन पासवर्ड सोल्यूशन। सही है। इसका नाम है लैब्स, ये वाला। तो आप लोग एक सर काम कर ले, इस पे इंशाल्लाह हम एक लैब भी करेंगे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सोल्यूशन क्या है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सोल्यूशन प्रोवाइड्स मैनेजमेंट ऑफ लोकल अकाउंट पासवर्ड ऑफ डोमेन जॉइन कंप्यूटर्स। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे एंड यूजर्स होते हैं, इनके जो मशीनें होती हैं और वो डोमेन के मेंबर्स होते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली एक पासवर्ड जो है वो जनरेट होता है। तो लेट से एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर हमने किसी मशीन के ऊपर लोकली लॉगिन लेना हो लोकल एडमिन से, तो पहले हम वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो सोल्यूशन है उसके डैशबोर्ड पे जाएंगे, और वहां पे हम उस मशीन का कंप्यूटर नेम और उसके आगे उसका क्या होगा, वो पासवर्ड आपको नजर आएगा कि ये इसका पासवर्ड है। तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग अगर व्हेन यू गेट सम टाइम यू कैन आल्सो चेक फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सोल्यूशन। इसकी मेरे पास एक गाइडलाइन जो है वो एमएस वर्ड फाइल में अवेलेबल है, आई विल आल्सो शेयर दैट। और ये मेरे ख्याल में यहाँ पे भी है, ये देखें, डाउनलोड लैब्स फ्रॉम ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड सेंटर। और जब वहां से आप डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको गाइडलाइन भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिल जाएगी। तो ये सीन होगा। अच्छा, तो वापस आते हैं अपने लैब के ऊपर। ऑलरेडी हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल की, तो इसके बाद हम अगर हम यहाँ पे देखें डीएनएस को, सर ये हमारा, जी जी। सर अगर हम एक तरह जो मुख्तलिफ पासवर्ड नहीं दे सकते सर, तो हम फिर इसके साथ क्या करेंगे सर? किस तरह देंगे तो, मुख्तलिफ पासवर्ड है, तो कौन सा मैंने सर्विस आपको कोड को? यही बताया कि हम लैब्स का जो सोल्यूशन है लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यस सर। पासवर्ड सोल्यूशन, अगर हम वो डिप्लॉय कर दे तो उसका काम ये होगा कि जितने भी हमारे डोमेन मेंबर्स मशीनें होंगी उन सबको रैंडमली ऑटोमेटिकली वो पासवर्ड एक एनक्रिप्टेड पासवर्ड वो जनरेट करेगा, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, सिक्योर पासवर्ड। सर मतलब jau sistem da password worku sir. Bebe mong ta automatic da no system को encrypt की सर पासवर्ड बाखिली। नहीं नहीं नहीं, इस पे ये नहीं होगा। हर मशीन का अपना एक पासवर्ड वो जनरेट करेगा वो सोल्यूशन, और उसी डैशबोर्ड में फिर आप देख सकते हैं कि किस मशीन का कौन सा पासवर्ड है, और वो रेंडमली चेंज भी करता है पीरियाडिकली। ठीक है सर, हम हमको डैशबोर्ड दिखाएगा सर कि ये पासवर्ड अभी इस नहीं है। कंप्यूटर का ये उसका? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वो डैशबोर्ड में आप देख सकेंगे। वो हम इंशाल्लाह उसमें अभी नहीं जाते क्योंकि अभी मैक्स हो सर जाएंगे। लेकिन ये ठीक है सर। हारिस ने क्वेश्चन पूछे तो आई जस्ट आंसर हिज क्वेश्चन कि ये सीन है। ठीक है सर, अच्छा, थैंक यहाँ यू। पे आप देखें, हमने ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल की हैं। और अगर हम अपने डीएनएस मैनेजर को ओपन करें, वी ऑलरेडी डिस्कस डीएनएस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड लुकअप जोन ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड भी है, और इसमें ऑलरेडी उस मशीन का नाम भी है जो आपके मशीन का नाम है। सो यस सर। यू कैन कॉन्फ़िगर रिवर्स लुकअप जोन, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आप रिवर्स लुकअप जोन पे जाएं, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट रिवर्स लुकअप जोन। और यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो नेटवर्क है उसका आईडी डालें, और सैंपल आप जो है यहाँ पे उस मशीन का पीटीआर भी पॉइंटर रिकॉर्ड जो हमने डिस्कस किया था, ये आप देख सकते हैं। तो हमारे पास पीटीआर भी आ गया। तो ये एक स्टेप है आप लोगों ने फिर करना है कि आपने डीएनएस में रिवर्स लुकअप जोन जो है कॉन्फ़िगर करना है। अभी आते हैं थोड़ी सी एक्टिव डायरेक्टरी के जो मैनेज करने के लिए जो टूल, यहाँ पे अगर आप देखें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आपको एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नजर आ रहा है। आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट एक टूल नजर आ रहा है। आपको एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज पावरशेल नजर आ रहा है।
आपको एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज एक टूल नजर आ रहा है। इसी तरह ADSI एडिट आपको नजर आ रहा है। यू कैन आल्सो सी DNS मैनेजर। यहाँ पे आप लोग जो है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट जो एक टूल है वो भी आपको नजर आ रहा है। तो ये डिफरेंट हमारे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी एक्टिव डायरेक्टरी की मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो सबसे पहले हमने स्टडी करना है वो है बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। जब आप यहाँ पे आएंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स में यू कैन सी द डोमेन नेम विच इज kbit.local। और यहाँ पे वो जो सारी आपको नजर आ रही है, दीज आर बेसिकली द ऑब्जेक्ट और कंटेनर्स ऑफ दिस डोमेन। अच्छा, आप लोगों को मैं एक एक्शन आइटम दे रहा हूँ। तो कल आप लोगों ने मुझे क्लास में बताना है कि जो कंप्यूटर्स का जो कंटेनर है या फोल्डर है, तो इसका तो मैं आपको बता लेता हूँ क्योंकि ये आसान है। इसमें यह है कि हमारे पास जितने भी मशीनें हम डोमेन के मेंबर्स करेंगे, जो मशीन डोमेन का मेंबर बन जाएगा उस उन मशीनों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होगी। तो अगर आपने चेक करना है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, कल आपको जॉब मिलेगी, आप जाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी को आपने मेंटेन या मैनेज करना है, तो यहाँ से आप लोग देख सकेंगे कि हाउ मेनी कंप्यूटर्स और मेंबर ऑफ डोमेन, और उन सारे मशीनों का नेम यहाँ पे अवेलेबल होगा। अच्छा, जो हमारे पास जो यूजर फोल्डर है वहाँ पे आपके पास जितने भी आपके डोमेन के यूजर्स होंगे, तो वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे कि हमारे पास ये यूजर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। उनके यूजर यहाँ पे आप खुद का एक दूसरा यूजर भी बना सकते हैं। और इवन यू कैन क्रिएट अनदर OU। OU क्या है, दैट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स जो है वो क्या है। और इसी तरह आप लोगों ने मुझे बताना है कल की क्लास में कि डोमेन कंट्रोलर्स में क्या इंफॉर्मेशन होगी, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स में क्या होगी, मैनेज्ड सर्विस अकाउंट्स क्या है, बेल्टन क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करना है। मतलब आप सिर्फ नेट पे जाए और चेक कर ले कि KBIT ये जो हमारा डोमेन है इसके अंदर अंडर जो है वो ये फोल्डर्स तो ये सी है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टास्क ये है जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने ये पढ़ना है कि हाउ टू मेक या हाउ टू ज्वाइन अ क्लाइंट मशीन टू डोमेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने कंप्यूटर्स हैं। हाउ मेनी कंप्यूटर वी हैव। लेट्स से हमारे पास, या आप लिख ले के ज्वाइनिंग या हाउ टू ज्वाइन डोमेन, हाउ टू ज्वाइन या हाउ टू ऐड क्लाइंट मशीन टू डोमेन। जो भी आप हेडिंग लिखते हैं आप लिख सकते हैं ताकि आपको फिर आसानी हो। तो ये इस टॉपिक को हम स्टेप वाइज लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक विंडोज 10 का मशीन है, ये वाला। वी हैव दिस मशीन एंड वी हैव दिस मशीन। अगर आपने किसी मशीन को डोमेन का मेंबर बनाना हो तो मेक श्योर कि उस मशीन पे आपको लोकल एडमिन की परमिशन होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप ही ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। तो आप क्या कर ले, आप जो है उस मशीन पे एज अ लोकल एडमिन लॉगिन ले ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू कि आप लोग पहले अपने उस मेंबर मशीन पे की जो IP एड्रेस है उस पे अपने लोकल DNS की इंफॉर्मेशन पुट करें। क्योंकि अगर आप वो इंफॉर्मेशन पुट नहीं करेंगे तो किस तरह ये मशीन अपने डोमेन को लुकअप या एक्सेस करेगी। क्योंकि DNS ही है जो आपको कनेक्ट करती है आपके लोकल सर्वर के साथ, और DNS ही है जो आपको Facebook.com, Google.com और उनकी IP एड्रेस और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती। तो एक स्टेप तो आपने ये करना है कि आप लोग क्लाइंट साइड पे आ जाएं और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये इंफॉर्मेशन मस्ट पुट कर ले, और ये है हमारे डोमेन का IP एड्रेस।
डीएनएस का, लोकल डीएनएस का। और यहाँ से आप लोग सीएमडी के थ्रू यू कैन चेक कि आपका जो डोमेन कंट्रोलर है वो आपको रिस्पांस दे रहा है या नहीं दे रहा। एंड यू शुड आल्सो चेक इन एस लुकअप कि आपका जो डोमेन कंट्रोलर है आपको रिस्पांस डीएनएस सर्वर दे रहा है कि नहीं। और सेकंड स्टेप में आप लोगों ने ये करना है कि प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पे आप लोग चेंज सेटिंग्स में आए और यहाँ से आप लोग जो बाय डिफॉल्ट ये मशीन वर्क ग्रुप पे होगा, आप डोमेन में वो इंफॉर्मेशन अपनी पुट कर ले कि अपने डोमेन का नाम, और आप इसको ओके कर ले। इट विल आस्क फॉर डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, तो आप लोगों ने administrator@kbit.local, और जो आपका डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा वही पासवर्ड आप जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं। डज इट साउंड गुड? सो दिस इज हाउ यू कैन एड अ मशीन मेंबर ऑफ डोमेन, और यहाँ से आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर ले, यू कैन सी हमारे पास एक मशीन डोमेन में ऐड होगी। इसी तरह द सेम, लेट्स रिपीट द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे आईपी एड्रेस में आप इंफॉर्मेशन पुट कर ले, तो मेक श्योर कि आप इसी तरह यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन पुट कर ले। और जब आप इस इंफॉर्मेशन को इसी तरह पुट करेंगे, राइट, अच्छा, भी आप सोचेंगे कि अगर हमारे पास जो है लेट्स से 100 मशीनें हैं, तो क्या हम सब मशीनों पे जाके ये इंफॉर्मेशन पुट करेंगे? सो आप डीएचसीपी भी यूज कर सकते हैं। वो हमारा हमारे नेक्स्ट टॉपिक में से एक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है किस तरह जो है हम आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग हमारी लाइफ जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम किस तरह आसान बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक a machine member of domain. So finally हमारे पास दो मशीनें जो है वो हमारे डोमेन के मेंबर हो गए। और लेट्स डू द सेम थिंग विद दिस मशीन। और ये तीसरा मशीन है। सो अभी हमारे पास हमारे नेटवर्क में कितने मशीनें हैं डोमेन में? वी हैव 3 मशीन्स एडेड। तो ये हमारे पास डोमेन के मेंबर। अच्छा जी जनाब, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक आई गॉट अ क्वेश्चन। नहीं है क्वेश्चन कोई? सो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि आज के टॉपिक का जो मेन एजेंडा है वो क्या है। अच्छा, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। लेट से कि जो हमारा मशीन है ये वाला, या हमारे पास ये वाला मशीन है, यहाँ पे अगर हमारे पास एक लोकल अकाउंट है। कौन है लोकल अकाउंट? स्टैंडर्ड यूजर, एक यूजर अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो व्हेन यू ऐड द मशीन मेंबर ऑफ डोमेन, तो आपको लोकल अकाउंट से लॉगिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉगिन लेंगे या आपका यूज़र लॉगिन लेगा, तो इससे ये होगा कि जो पॉलिसीज आपने कॉन्फ़िगर की है वो उस लोकल अकाउंट पे अप्लाई नहीं होती। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि क्रिएशन ऑफ, स्टेप नंबर 4, क्रिएशन ऑफ डोमेन यूज़र अकाउंट्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। समझ आ रही है आपको कि क्रिएशन ऑफ डोमेन यूजर अकाउंट? तो अभी हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स का जो हमारा विजार्ड है यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से हम राइट क्लिक ऑन यूजर्स और हम एक यूजर क्रिएट करेंगे। अच्छा, यूजर क्रिएशन का जो है डिफरेंट मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। एक मेथड हम ये यूज कर सकते हैं कि हम इसी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ से हम यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि हम CMD जो है कमांड प्रॉम्प्ट, उसको भी हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम यूजर अकाउंट बना सकते हैं।
तीसरा तरीका यह है कि आप विंडोज पावर शेल ओपन कर ले और यहाँ से भी आप यूजर बना सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए एक एक्शन आइटम है। एक्शन आइटम यह है कि आप लोगों ने आज जाके चेक करना है कि हाउ टू क्रिएट बल्क यूजर्स इन एक्टिव डायरेक्टरी यूजिंग पावरशेल, या जो भी हो यूजिंग पावरशेल लिख लें। तो आप लोगों ने ये एक्टिविटी करनी है। सही है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि बल्क यूजर हम किस तरह क्रिएट करते हैं। बल्क यूजर का मतलब ये है कि लेट्स से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वहाँ पे एक नई टीम हायर हो गई है और उस टीम में लेट्स से 20 एम्प्लॉयज हमने हायर कर दी और आपको मैंने टास्क दिया कि इन 20 एम्प्लॉयज के लिए डोमेन कंट्रोलर में यूजर अकाउंट्स बनाए। तो फिर आप आएंगे और वन बाय वन इसी तरह यूजर्स और एक एक अकाउंट यूजर के लिए अकाउंट बनाएंगे। तो हमारे पास एक सोल्यूशन भी अवेलेबल है कि आप क्या कर सकते हैं। आप बल्क यूजर, तो वो किस तरह बनाएंगे दैट्स अप टू यू। आप लोगों ने मुझे बताना है। आप लोग बेशक 5-10 यूजर्स बना ले और बल्क यूजर किस तरह हम क्रिएट करते हैं, तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने करनी है। तो अभी आते हैं कि हमने यूजर्स किस तरह क्रिएट करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे यूजर पे आए और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हारिस और फुल HK लिखें और हम यहाँ पे खान लिखें, तो ये इसका जो है पूरी इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है हारिस, ये बेसिकली यूजर लॉग ऑन नेम। अच्छा, जब हारिस एंड यूजर पे लॉगिन लेगा तो वो कुछ इस तरह लिखेगा अपने एंड यूजर्स पे। यूजर नेम में हारिस लिखेगा कि हारिस .@KBIT.log। तो ये बेसिकली इसका यूजर नेम है। जिस तरह आप लोग याहू में और जीमेल में अकाउंट बनाते हैं तो पहले फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये तो आप पूरी सही इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन फिर आप अपने लिए एक यूजर नेम भी चूज करते हैं। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हारिस के नाम से दो यूजर्स हैं तो एक को आप हारिस 1 दे दें, दूसरे को आप जो है हारिस 2 दे दें। तो ये बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है। तो आपने वो कर दी। और ये आप नेक्स्ट कर दें इसको और यहाँ पे पासवर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे ABC पासवर्ड दे दूँ तो, और ये ऑलरेडी हम पासवर्ड पॉलिसीज डिस्कस कर चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी। वो ऑलरेडी पासवर्ड पॉलिसीज के जो है वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं और गूगल क्लासरूम में भी अवेलेबल है। तो अगर मैं अभी यूज़र क्रिएट कर लूँ तो शायद वी विल गेट एन एरर, क्योंकि जो पासवर्ड पॉलिसी है डोमेन कंट्रोलर की वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है। सो हमने कम्प्लेक्स पासवर्ड देना होता है। लेट्स से आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक ईमेल आ गई कि चले ये जो हमने अभी जो नए हायर किए हैं उनका जो पासवर्ड हो वो थोड़ा वीक होना चाहिए, इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। वो तो सिर्फ इंटर्नी है या स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ हमने वो थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी है या कोई प्रोडक्ट पे वो चीज़ सिखानी है। तो आप फिर ये भी कर सकते हैं कि आप लोग ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे आएंगे और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में यहाँ पे हमारे पास जो है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ये पॉलिसीज हम कल पढ़ेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। सो विच इज़ वाई मैं थोड़ा सा इसको जल्दी करता हूँ कि आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पॉलिसीज में विंडोज सेटिंग्स में आप लोग सिक्योरिटी सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे अकाउंट पॉलिसी आपको नजर आएगी और पासवर्ड पॉलिसी में आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। यू कैन मेक योर पासवर्ड पॉलिसीज वीक, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट वैसे ही आपको मैं वो डेमो दिखा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं कि आपने अगर एक यूजर्स को डोमेन यूजर्स को आपने सिंपल पासवर्ड देना तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। एंड वंस यू कॉन्फ़िगर दिस पॉलिसी, मेक श्योर कि आप लोगों ने ये GP अपडेट वाला जो कमांड है, अगर आपको ये नहीं पता तो वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर के उसमें। अच्छा, GP अपडेट, GP अपडेट/फोर्स, तो आप ये इसको कर सकते हैं। तो अभी वापस आते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर अभी हमने हारिस के नाम से एक यूज़र क्रिएट करना हो, उसको हम नाम दे दे हारिस।
और इसको हम ABC भी दे दें और ये हम अनचेक कर ले, सो यू विल सी हारिस के नाम से एक अकाउंट क्रिएट होगी। और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं कि बाय डिफॉल्ट जो हम डोमेन यूजर क्रिएट करते हैं, दैट यूजर कैन लॉग इन ऑन एनी डोमेन मशीन। यहाँ पे haris@kbit.local, तो ये विंडोज 10 की एक मशीन है, हारिस ने लॉग इन ले लिया। सेम द सेम टाइम पे आप इसी मशीन के ऊपर, अच्छा यहाँ पे फुल यूजर नेम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दिस मशीन इज अ मेंबर ऑफ डोमेन, और यहाँ पे आपको वैसे भी डोमेन का नाम नजर आ रहा है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, सिर्फ वो यूजर नेम एंड दैट यूजर कैन लॉग इन। यहाँ तक क्लियर है आप सबको कि किस तरह आप लोग यूजर क्रिएट करते हैं और फिर वो यूजर जो है आपके डोमेन मेंबर मशीन पे किस तरह लॉग इन लेता है। डज इट साउंड गुड? समझ आ रही है सबको? परफेक्ट। चलें एक दूसरा यूजर भी क्रिएट करते हैं। हमारे पास और कौन से यूजर्स हैं? हमारे पास बिलाल है, हामिद है, तो चले ये आसान आसान नाम मैं क्रिएट करता हूँ। सो लेट मी क्रिएट अ यूजर नेम विद द नेम ऑफ बिलाल, और बिलाल का पासवर्ड भी मैंने ABC रखा। सो यहाँ पे हारिस ने लॉगिन लिया, हारिस का काम खत्म हुआ, हारिस लॉग आउट हुआ, और उसी सेम मशीन पे बिलाल जो है लॉगिन ले सकता है। तो अभी वो नहीं है कि हमने हर एक यूजर के लिए अलग अलग सा अकाउंट जो है इन डिवाइसेस पे बनानी है, नहीं। हम उधर डोमेन कंट्रोलर पे यूजर अकाउंट बनाएंगे और वही यूजर आपके डोमेन मेंबर मशीन के ऊपर लॉगिन ले सकते हैं। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर एक यूजर है हारिस, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स में जाएं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि उनका जो कंप्यूटर रिस्ट्रिक्शंस है ये आप लगा सकते हैं कि हारिस के ऊपर मैंने कुछ कंप्यूटर रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि हारिस बंदा जो है वो सिर्फ VM01 मशीन के ऊपर लॉगिन ले सकेगा, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैंने हारिस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कंप्यूटर बेस। और अभी देखते हैं कि इस मशीन पे अगर हारिस ने लॉगिन लेना हो, मैं वापस साइन आउट होता हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू चेक कि हारिस यूजर जो है वो यहाँ पे लॉगिन ले सकता है कि नहीं। So we are getting this message कि your account is configured to prevent you from using this PC, right? अच्छा हारिस साहब का क्वेश्चन क्या है कि ये जितने भी यूजर्स हैं हम बना रहे हैं इनकी टाइप कौन सा होगा? अच्छा, गॉट इट। ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो है डोमेन यूजर्स होते हैं और डोमेन यूजर्स के मेंबर होते हैं, तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन नहीं होती। अच्छा इस तरह नहीं है। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद अहमद, क्वेश्चन ये है कि बेसिकली ये मशीन जो है ये एंड यूजर्स के मशीन है, कंप्यूटर होंगे, लैपटॉप्स होंगे, डेस्कटॉप होंगे, तो ये सारे डोमेन के मेंबर होंगे, राइट? तो हर एक का अपना एक मशीन होगा। जिस तरह अभी मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा ली कि हारिस जो यूजर है इसके ऊपर मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा ली कि आप एक स्पेसिफिक जो है उस पे लॉगिन ले सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो ये लॉग ऑन आवर्स की परमिशन मैंने लगा, लॉग ऑन टू पे की पर वो रिस्ट्रिक्शन मैंने लगाई थी कि हारिस बंदा जो है सिर्फ इस पे लॉगिन ले सकेगा। अगर वापस आल कंप्यूटर पे चलते हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक तीसरा एक्शन आइटम मैंने ये बताना है कि आप लोगों ने ये चेक करना है कि ये जो हमारे यूजर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी डिफरेंट टैब्स के बारे में आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है कि अकाउंट लॉग ऑन आवर्स लेट्स से, तो आप यहाँ से लॉग ऑन आवर्स भी लगा सकते हैं। आप लोगों ने ये भी मुझे बताना है कि ये अच्छा ये तो आसान है कि आपने किस तरह इस यूजर की मेंबरशिप चेंज करनी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा अहमद का क्वेश्चन है कि अगर हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, हमें किस तरह पता चलेगा कि हारिस अभी कौन से जो है उस पे लॉगिन है, मशीन के ऊपर लॉगिन है। तो आई थिंक हमें इस तरह के बिल्टन वो मॉनिटरिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं कि आप लोग मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हैं कि वहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अभी
कौन से यूजर्स जो है वो लॉग ऑन है। तो वी हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल। फॉर नाउ आप इस तरह ये कर लें कि आप लोग इसी तरह का एक छोटा लैब बना लें। उसमें एक, अगर आपके पास रिसोर्सेस कम है तो आप एक काम कर लें, एक सिंगल वीएम बना लें विंडोज 10 का और एक सर्वर टू 2022 का। अच्छा, मेरे इस मशीन में भी इतना वैसे रैम इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं जो विंडोज 10 अभी यूज कर रहा हूँ ये लाइट वर्जन है। लाइट वर्जन मीन कि ये जल्दी इंस्टॉल होता है और इसमें इतने फीचर्स नहीं होते हैं, तो लेकिन प्रैक्टिस पर्पस के लिए ये इट्स बेस्ट प्रैक्टिस, आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक इट्स क्लियर, एंड हम यहाँ तक इसको रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक मशीन को डोमेन से किस तरह रिमूव करते हैं, हम डोमेन कंट्रोलर को वापस डिमोट किस तरह करते हैं, हम जो है यूज़र टेम्पलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अ, अच्छा, यूज़र अगर डिलीट हो जाए तो हम इसको किस तरह रिकवर करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन के बारे में हमारी डिस्कशन होगी। और फिर हमारा इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो वी विल डिस्कस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। सही है।